कुछ पैरामीटर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुल 4 पैरामीटर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी और भी पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन ये 4 पैरामीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ठीक है, पहला पैरामीटर है क्या हमारा, तो ओपन लूप वोल्टेज गेन। अब पैरामीटर को कैरेक्टरिस्टिक नाम से भी क्या कर सकता है, दे सकता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर और पैरामीटर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो पहला ओपन लूप वोल्टेज गेन है, क्या है, इट इज द डिफरेंशियल गेन विदाउट एनी फीडबैक पाथ। अब फीडबैक कहने का मतलब है कि आउटपुट से इनपुट के तरफ एक हम लोग पाथ प्रोवाइड करा देते हैं, आउटपुट से इनपुट के तरफ एक रिवर्स पाथ प्रोवाइड कराते हैं, तो हमको उसको फीडबैक बोलते हैं। और इस प्रकार का सिस्टम जो होता है वो क्लोज लूप सिस्टम होता है। और अगर हम फीडबैक नहीं दे तो ये ओपन लूप सिस्टम हमारा होता है। तो कहता है कि इट इज द डिफरेंशियल गेन विदाउट फीडबैक पाथ, मतलब ओपन लूप सिस्टम में जो गेन होगा, कैसा गेन, डिफरेंशियल गेन, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट में तो आप जानते हैं कि आउटपुट जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डिफरेंस ऑफ द इनपुट होता है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय आउटपुट कितना मिला आपको और कितना डिफरेंस उसमें गया। तो डिफरेंस एम्पलीफाई होकर आउटपुट में एक्चुअली हमको मिलता है। डिफरेंस जो होता है वो एम्पलीफाई होकर के आउटपुट में, तो दिस इज द डिफरेंस। आप कहोगे कि सर ये भी तो डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो कैंसिल हो जाना चाहिए। नहीं, ये जो डिफरेंस आपको मिलता है ये आपका क्या मिलता है, गेन से मल्टीप्लाई होके मिलता है। आप इसको क्या करो, यहाँ पे डिफरेंस अगर आप देखना चाहो आउटपुट को, अगर हम यहाँ पे लिखे तो दिस आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट इट इज ए V1 माइनस V2। और यही तो हमारा डिफिनेशन बोलता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, कि इनपुट में जो वोल्टेज दोगे वो आउटपुट में डिफरेंस मिलेगा, लेकिन आपको कैसा मिलेगा, एम्पलीफाई होके मिलेगा, एम्पलीफाइड वर्जन आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ओपन लूप वोल्टेज गेन हो गया। नेक्स्ट है आपका आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या कहता है, इसको समझिए। द वोल्टेज प्रेजेंट एट द आउटपुट ऑफ ओपेम व्हेन डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज इज 0। जब डिफरेंस 0 हो और तब हमको कुछ ना कुछ आउटपुट मिले, ऐसा कैसे होगा। आइडियल केस में तो कोई भी आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग आगे देखेंगे कि अगर डिफरेंस ऑफ द इनपुट विल बी इक्वल टू 0, देन वी हैव सम अमाउंट ऑफ आउटपुट एंड दैट आउटपुट इज नोन एज आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ये आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मिनिमम होना चाहिए। क्या मैं बोल रहा हूं, समझिए। मैंने बोला कि जब इनपुट मेरा क्या हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और फेज हो, तो हमने देखा आउटपुट एम्पलीफाई नहीं होता है, आउटपुट रिजेक्टेड हो जाता है, मतलब कैंसिल आउट हो जाता है इनपुट और आउटपुट हमारा 0 हो जाता है। बट दिस इज द आइडियल केस। प्रैक्टिकली वी विल हैव सम अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑलवेज वहां पे हमको प्रेजेंट होता है, आउटपुट इज ऑलवेज प्रेजेंट देयर एंड दैट आउटपुट इज नोन एज व्हाट, ऑफसेट वोल्टेज। तो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है, द वोल्टेज प्रेजेंट एट द आउटपुट ऑफ ऑप एम्प व्हेन द डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हम लोग बोलते हैं। चलिए, इसका कोई एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसका डिफिनेशन पूछता है एग्जाम में। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या है, CMRR शॉर्ट में बोलते हैं, इज द ऑफ एन ऑप-एम्प इज डिफाइंड एज, ये रेशियो है क्लोज लूप डिफरेंशियल गेन। इधर क्या था, ओपन लूप डिफरेंशियल गेन था, अब यहाँ क्लोज लूप, मतलब कि ऑप-एम्प में हम एक फीडबैक पाथ प्रोवाइड कराएंगे। तो क्लोज लूप डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन। ठीक है, तो CMRR AD अपॉन AC, AD हमारा क्या है, क्लोज लूप डिफरेंशियल गेन है, और AC हमारा कॉमन मोड गेन है। ठीक है, अब ये कॉमन मोड गेन क्या है, इसको नोट में मैंने मेंशन किया कि कॉमन मोड गेन जो होगा वो रेशियो ऑफ कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज अपॉन कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज होगा। ठीक है, मोड के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया है, कॉमन मोड एंड डिफरेंशियल मोड दो होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। याद रखना है, इसका जो वैल्यू होता है वो रेशियो के फॉर्म में मिलता है, AD अपॉन AC। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्लीव रेट। व्हाट इज स्लीव रेट। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम एक इनपुट सिग्नल देंगे। अब ये इनपुट सिग्नल साइनोसॉइडल नहीं होगा। कैसा होगा इनपुट सिग्नल, तो इनपुट सिग्नल हमारा स्टेप होगा।
स्टेप इनपुट सिग्नल कैसा होता है, इस तरह का जो सिग्नल होता है उसको स्टेप सिग्नल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्टेप सिग्नल। ठीक है, ये हमारा कैसा सिग्नल था, ये साइनोसॉइडल सिग्नल था। अब हमारा ये कौन सा सिग्नल है, स्टेप सिग्नल। तो जब हम इनपुट के ऊपर इस तरह का सिग्नल अप्लाई करेंगे, स्टेप सिग्नल अप्लाई करेंगे, तो आउटपुट में मैक्सिमम कितना स्विंग होगा, आउटपुट में मैक्सिमम कितना स्विंग, स्विंग मतलब रेट ऑफ चेंज आउटपुट में कितना होगा, कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वी विल हैव, दैट इज नोन एज स्लीव रेट। इसी को स्लीव रेट बोला जाता है। इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द आउटपुट वोल्टेज व्हेन यू अप्लाई द स्टेप इनपुट वोल्टेज। आप इस तरह का इनपुट वोल्टेज अप्लाई करोगे तो आउटपुट में कितना मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा, दैट विल बी गिवन बाय द स्लीव रेट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और स्लीव रेट को हम लोग डिफाइन करते हैं मैक्सिमम ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम, शॉर्ट में क्या लिखे हैं, मैक्सिमम ऑफ डी वी नॉट अपॉन डी टी। वी नॉट इज द आउटपुट वोल्टेज, या फिर आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी वी नॉट अपॉन डी टी मैक्सिमम मोड के अंदर। इसका यूनिट जो होता है वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, या फिर वोल्ट पर मिली सेकेंड भी होता है। वोल्ट पर मिली सेकेंड भी हमारा होता है, वोल्ट पर मिली सेकेंड इसका यूनिट होता है। दोनों यूनिट हो सकता है इसका, माइक्रो सेकेंड में भी हो सकता है और मिली सेकेंड में भी हो सकता है इसका। तो दीज आर द सम पैरामीटर्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स देख लेंगे, उसी में हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किस तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा होगा आइडियल एंड प्रैक्टिकल, फिर ओपन लूप और क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के की बात होगी आगे। ठीक है, इसको नोट कर ले। नेक्स्ट हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सम अदर पैरामीटर को डिस्कस करेंगे। हम लोग ऑलरेडी 4 पैरामीटर को डिस्कस किए थे और वो 4 पैरामीटर था, सारे पैरामीटर में इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है, इसलिए पहले उसको मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हमको कुछ और पैरामीटर्स को देखना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ये जो आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पैरामीटर्स को यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर प्रैक्टिकल एम्पलीफायर्स जो होंगे उसका ये पैरामीटर्स है। मतलब हम प्रैक्टिकल एम्पलीफायर को ज्यादा कंसिडर करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल भी होगा और क्या होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। तो प्रैक्टिकली अगर आप किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज कर रहे हैं, किसी ऑप-एम्प का यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। वो डिफरेंट पैरामीटर्स हमारे क्या क्या होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 4 पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें CMRR जो पैरामीटर था इससे पहले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसके बाद स्लीव रेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो 4 पैरामीटर हम लोग स्टडी किए उसमें CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो and slew rate is the important parameter of operational amplifier. Now let us examine the other parameters of operational amplifier, जिसमें 5th नंबर आपका लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन है। अब ये लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन क्या कहता है, तो एक्चुअली ये रेशियो है। किस चीज का रेशियो है, तो ये रेशियो है मैक्सिमम अलाउएबल आउटपुट वोल्टेज स्विंग। आउटपुट वोल्टेज स्विंग कहने का मतलब चेंज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, स्विंग का यही मतलब होता है। तो मैक्सिमम मान लो अगर कोई हम ग्राफ बनाते हैं, कोई साइनोसॉइडल सिग्नल बनाते हैं और उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2 होगा और नीचे में निगेटिव डायरेक्शन में -2 होगा, तो स्विंग कहां से कहां होगा, +2 से -2 के बीच में सिग्नल हमारा क्या होगा, स्विंग होगा। मतलब +2 से ऊपर नहीं जाएगा, -2 से नीचे नहीं जाएगा, इसी के बीच सिग्नल हमारा क्या होगा, तो स्विंग होगा, उसका एम्पलीट्यूड वेरिएशन होगा। तो यही बोल रहा है कि इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम अलाउएबल आउटपुट वोल्टेज स्विंग। अब ये मैक्सिमम अलाउएबल आउटपुट वोल्टेज स्विंग क्या है, तो यूजुअली 1 to several वोल्ट, 1 to several वोल्ट का ये स्विंग हो सकता है। 1 वोल्ट का भी हो सकता है और हो सकता है कि ये 50 वोल्ट का भी हो, 100 वोल्ट का भी हो। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 2 वोल्टेज हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, ये आगे आप देखेंगे, एक +V और एक -V। कभी कभी इसको +VCC और -VCC बोलते हैं।
तो कहता है क्या है कि इस वोल्टेज जो प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आगे जब हम लोग इसका स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ये हमारा ऑपरेशनल छोटा सा अभी हम डायग्राम बना रहे हैं, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप देखेंगे इसके ऊपर हम लोग दो डीसी सप्लाई यूज करते हैं, यहाँ पे माइनस वी और यहाँ पे प्लस वी। तो यही जो प्लस वी और माइनस वी, इसका वैल्यू जो होता है ये स्पेसिफाई हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जब इसको बनाता है तो वो उस वोल्टेज को स्पेसिफाई करता है। मे बी ये 20 वोल्ट हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है, 15 वोल्ट हो सकता है, डिफरेंट वैल्यू हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो कहता है कि ये जो आपका लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन है, ये क्या है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम अलाउएबल आउटपुट वोल्टेज स्विंग, जो कि क्या होगा 1 to several वोल्ट होगा, या फिर लेस देन होगा माइनस वी और प्लस वी से। इससे क्या होगा, लेस देन होगा टू द इनपुट सिग्नल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्विंग ऑफ 10 वोल्ट। मतलब 10 वोल्ट एक स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्विंग ऑफ प्लस माइनस 10 वोल्ट। इनपुट जो प्लस माइनस 10 वोल्ट का जो स्विंग रिक्वायर होगा, इसका रेशियो अगर आप निकालेंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पैरामीटर हो गया। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पैरामीटर 6 नंबर पढ़ेंगे वो है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, PSRR। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने CMRR पढ़ा, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, उसी तरह एक PSRR भी होता है। ये क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। व्हाट इज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, हमने इसके बाद डिस्कस किया है, तो अभी आप जाने कि एक इनपुट वोल्ट ऑफसेट वोल्टेज होता है। तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वन पावर सप्लाई विद ऑल द अदर पावर सप्लाई रिमेन कांस्टेंट। मतलब एक पावर सप्लाई के रिस्पेक्ट में अगर हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के चेंज का रेशियो निकालेंगे और सभी पावर सप्लाई को हम कांस्टेंट हेल्ड कर देंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, PSRR बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसका दूसरा नाम है पावर सप्लाई इनसेंसिटिविटी। पावर सप्लाई इनसेंसिटिविटी याद रखना है आपको, कभी कभी पूछता है कि पावर सप्लाई इनसेंसिटिविटी किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो को ही बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग इनपुट बायस करंट की बात करते हैं। तो क्या है, ये एवरेज है। बायस करंट की जब बात होगी तो एवरेज की बात होगी। तो द एवरेज ऑफ करंट इनटू द टू इनपुट टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल के ऊपर दो करंट का जो आप देख पा रहे हैं, उस दोनों का एवरेज, प्रोवाइडेड द आउटपुट विल बी केप्ट एट 0 वोल्ट। आउटपुट को आपको ग्राउंड कर देना है। 0 वोल्ट कैसे करेंगे, तो उसको ग्राउंड कर देंगे। तो आउटपुट को हम ग्राउंड कर देंगे और इनपुट टर्मिनल पे दो करंट देखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो, इस तरह का मान लो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम लोग बनाते हैं, आउटपुट टर्मिनल को हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, इनपुट टर्मिनल पे करंट की अमाउंट को हम लोग चेक करते, लेट अस से इट इज I1 और दिस इज व्हाट I2 करंट इसके अंदर है। तो अगर हम इसका एवरेज निकाले तो I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो यही क्या कहलाएगा, इसका इनपुट बायस करंट कहलाएगा। सो दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू इनपुट बायस करंट I से हम लोग इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैरामीटर जो आपका यहाँ पे है वो इनपुट ऑफसेट करंट है। अब इनपुट ऑफसेट करंट क्या है, तो ये डिफरेंस है। ये क्या है, डिफरेंस है। ये क्या था, एवरेज था। इनपुट बायस करंट क्या था, एवरेज था, और इनपुट ऑफसेट करंट क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन द करंट इनटू टू इनपुट टर्मिनल विद द आउटपुट हेल्ड एट 0। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये एवरेज को शो करता है और वो डिफरेंस को शो करता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो I1 माइनस I2 और I2 माइनस I1, इसी को हम लोग इनपुट ऑफसेट करंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है। तो ये क्या है, इट इज द वोल्टेज एट द आउटपुट टर्मिनल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आउटपुट टर्मिनल पे वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन बोथ द इनपुट टर्मिनल इज ग्राउंडेड। मतलब दोनों इनपुट टर्मिनल पे कितना वोल्टेज होना चाहिए, 0 वोल्ट होना चाहिए। तो इनपुट को जब आप ग्राउंड कर दें और आउटपुट टर्मिनल पे जो वोल्टेज आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड काउंट करें, और वो जो वोल्टेज होगा उसी को हम लोग आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है,
तो ये जितने भी पैरामीटर आप देख रहे हैं सब मैंने प्रैक्टिकल क्या किया है, एक्सप्लेन किया। प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पैरामीटर को हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए तो इसको लिख लेंगे।